So everyone, let's begin with our core vocabulary once again today. And today we will be doing from here. Last class, can somebody let me know which was the last word? Please, we did something challenge, charm, circumstance, citizen. Companion was the last word we did. And here we have that companion. Right? ये हमारा आखिरी वर्ड था कल का. राइट. चलिए अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती है. वी मूव अहेड एंड पीपल शुड बी लिसनिंग केयरफुली. कॉपी में लिखे टुडे आई विल नीड योर कॉपीज फोटो. आज आपके पेज का फोटो मुझे ग्रुप में चाहिए होगा. हाउ मेनी पीपल हैव रिटन इट. कितने लोगों ने लिखा है. दैट शुड बी वेरीफाइड टुडे. ठीक है, शुरू करें अब. somebody प्लीज, शुड वी स्टार्ट. शुरू करें. ओके देन. टुडे यू विल गेट टू नो सम वंडरफुल वर्ड्स. कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड आज मिलेंगे आपको. ठीक है, दैट यू शुड प्रैक्टिस. टुडेज फर्स्ट वर्ड इज, आज का पहला वर्ड ये क्या लिखा हुआ है. somebody रीड इट. पढ़िए. हाँ, द वर्ड इज कंपेंसेट. हाँ, द वर्ड इज कंपेंसेट. कंपेंसेट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मुआवजा या तो बोलते हैं हर्जाना. सुना है ये हर्जाना या मुआवजा शब्द सुना होगा आप लोगों ने. ये कब होता है, ये परिस्थिति आती है जब आपने किसी का कुछ तोड़ दिया है, बिगाड़ दिया है. ठीक है, आपका नहीं दूसरे का. तो वो क्या कहता है कि देखिए इसका आपको मुआवजा देना होगा, हर्जाना भरना पड़ेगा. करेक्ट, समझ गए. इसी कंपेंसेट से वर्ड बनता है कंपेंसेशन. राइट, समझ गए. वो मुआवजा होता है और कंपेंसेट का मतलब होता है मुआवजा देना या हर्जाना देना. ये हिंदी लिख लीजिएगा, हर्जाना देना या मुआवजा देना, दोनों में से कोई भी चलेगा. ठीक है, कंपेंसेट इज डन. राइट. सो इफ यू break something that is not yours, then you will have to compensate for it. तो आपको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारे पास है compete. क्या लिखा हुआ है. हाँ, द वर्ड इज compete. compete का मतलब होता है प्रतियोगिता करना. समझ गए क्या होता है, प्रतियोगिता करना. हाँ, इसी से बनता है compete से ही कंपटीशन. राइट. अब कंपटीशन का हिंदी क्या होता है. दैट इज प्रतियोगिता. हाँ, करेक्ट है. राइट. तो compete से कंपटीशन. compete मीन्स प्रतियोगिता करना और कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता. यही फर्क है दोनों में. दोनों एक ही बेस का वर्ड है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू ट्राई टू डू बेटर देन अदर्स. दूसरों से अच्छा करने की कोशिश ही प्रतियोगिता करना कहलाता है. राइट, तो याद रखिएगा. सी एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम्पीट विद अदर्स या वन अनदर इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में हर कोई एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में लगा हुआ है. समझे बात को. कंपीट के बाद हमारे पास अगला है कंप्लेंट. क्या है, कंप्लेंट. हाँ, कंप्लेन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. ठीक है, कंप्लेन में शिकायत करना होता है. अगर एन पे खत्म होगा तो माइंड इट, इफ इट एंड्स एट एन देन इट इज शिकायत करना. लेकिन अगर ये टी पे खत्म होगा तो ये नाउन है और इसका हिंदी होगा सिर्फ शिकायत. क्या होगा. हाँ, ठीक है. तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंप्लेन का मतलब शिकायत करना और कंप्लेंट का मतलब शिकायत. ठीक है, जैसे कंप्लेंट बॉक्स होता है, शिकायत पेटी. देखा है लिखा हुआ कहीं कहीं कंप्लेंट बॉक्स. हाँ, कंप्लेंट बॉक्स नहीं लिखते लोग जनरली, अब सजेशन बॉक्स लिखते हैं कि सलाह दीजिए, शिकायत नहीं कीजिए. ठीक है, राइट. तो सजेशन बॉक्स आखिरी बार कब खुला होगा इसका कोई पता नहीं रहता है कि खुला भी था कि नहीं खुला था कि ऐसे ही है. यही सब मामला होता है. तो कंप्लेंट में शिकायत. कंप्लेंट के बाद अगला वर्ड कंपोज है. व्हाट इज दैट.
The next word that we have here is compose. To compose something with skill या collect. ठीक है, देखिए compose के एक दो मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग है, हम आपको बताते हैं। कविता वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने? एनीवन हु लाइक्स रीडिंग पोएम या शायरी, किसी को शायरी या कविताओं का शौक है? कोई नहीं है? नोबडी? इतने सारे लोगों में कविता नहीं पढ़ा है कोई? कोई भी कविता नहीं? पंकज पढ़ा है? राइट, शायरी वगैरह सुना कीजिए, ठीक है, यू विल लर्न समथिंग। तो कविता जब लिखा जाता है तो कविता लिखने को क्या कहते हैं पता है? हाँ, दैट्स कॉल्ड कंपोजिंग अ पोएम। क्या कहते हैं उसको? हाँ, कंपोजिंग अ पोएम। अब ये जितने देखिए म्यूजिक से जुड़ा हुआ जितनी चीजें आते हैं सब में आप देखिए कंपोज लगा रहेगा। आपने म्यूजिक कंपोजर सुना है? हैव यू हर्ड? है ना, म्यूजिक जो है जो तैयार करता है, हाँ, दैट दे आर कॉल्ड म्यूजिक कंपोजर। ठीक है, कविता जो लिखता है, हाँ रोशन, म्यूजिक तैयार करने वाले को म्यूजिक कंपोजर बोलते हैं, समझ गए? हिंदी बता देते हैं। हाँ, और कविता लिखना भी क्या कहलाता है? कंपोज अ पोयम। कविता लिखना, इसको हिंदी में लिखते हैं कविता का रचना करना। तो कंपोज का हिंदी लिखिएगा रचना करना, क्या हो जाएगा? कंपोज मीन्स रचना करना, सही है, ठीक है, करेक्ट आया अभी, सही। ये हो गया कंपोज का मीनिंग। कंपोज मीन्स एक चीज और होता है, हाँ, रचना करना लिख दिया। कंपोज का मतलब एक और होता है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। कंपोज मतलब होता है भावनाओं पे कंट्रोल करना। जैसे लोग बोलते ना कि प्लीज कंपोज योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा शब्द रखे, कंट्रोल रखे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्लीज कंपोज योर फीलिंग्स, समझ गए? हाँ, याद रहेगा सबको? कविता लिखना का, हाँ, कविता लिखना का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, कंपोज अ पोएम, सही है, राइट। यही बोलना हो कि मैं एक कविता लिख रहा हूँ तो आई एम कंपोजिंग अ पोएम। फाइन, चलिए रोशन माइक बंद कर दीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा ज्यादा। कंपोज के बाद है कंप्रोमाइज, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब कंप्रोमाइज वर्ड आप लोग जानते होंगे, जो लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ा होगा तो कंप्रोमाइज पता होगा, राइट, है ना? किस काम में आता है कंप्रोमाइज, ये बात पता है ना? हाँ, जब स्कूल में कुछ मारपीट हो गया तो फिर ढूंढते आदमी कंप्रोमाइज कौन कराएगा, ठीक है, राइट। अब इसके बाद ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आप जाइएगा तो जिंदगी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जिंदगी भर, राइट। when until unless you are in class 10th or something like that, ठीक है, तो you compromise with your friends with whom you have fought, जिसके साथ आपने झगड़ा किया है तो उससे सुलह समझौता करते हैं। बाद में क्या होता है? you have to compromise with life and its rules, अपने जिंदगी और इसके नियमों से compromise करना पड़ता है। भाई जियो और जीने दो, जैसे जिंदगी चल रहा है ऐसे चलने दो, like this we do। तो compromise में समझौता करना या सुलह करना, क्लियर, समझे? नाउ सजेशन फॉर यू, अब आपके लिए एक सलाह है। अगला वर्ड क्या लिखा है? हाँ, तो यही सलाह है आपके लिए कि आप जब भी क्लास करें तो क्या करें? क्लास में कंसंट्रेट करें, ठीक है। हाँ, अब मीनिंग ऑफ कंसंट्रेट, ध्यान लगाना, फोकस करना या ध्यान लगाना, ठीक है। क्लास करे तो क्लास पे ध्यान लगाए, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर क्लास, ठीक है, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, ठीक है। एल्स देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एनीथिंग, नहीं तो किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है,
समझ गए बात को? कंसेंट्रेट इज डन। कंसेंट्रेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है लिखा हुआ? कंडक्ट है, ठीक है, राइट। तो कंडक्ट का मतलब समझिए अब। नाउ वी हैव ये कंडक्ट से बहुत सारी चीजें आती है, आपने सुना होगा, ठीक है। देखिए ये कंडक्ट जो है इसी से बनता है कंडक्टर भी। कंडक्टर का काम क्या होता है? देखिए ड्राइवर, हाँ एक हो गया। मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ में लाता हूँ, ठीक है। कंडक्टर कई जगह जो फिजिक्स पढ़ा है उसको दूसरा कंडक्टर देखा होगा, जो आदमी बस चलाता होगा वो दूसरा कंडक्टर देखा होगा, ठीक है। अलग अलग आदमी ने अलग अलग कंडक्टर देख रखा होगा। समझिए बात को। डेली लाइफ पे पहले आते हैं, अगर बस चलाते हैं तो बस में आप देखिएगा कि ड्राइवर तो बस चलाता है, कंडक्टर क्या करता है? पूरे बस का संचालन करता है, बस के अंदर का, ठीक है। कि कौन पैसेंजर कहाँ बैठेगा, कौन पैसा दिया नहीं दिया, कौन बदमाशी कर रहा है, किसको कहाँ उतारना है चढ़ाना है, सब कौन देखता है? दैट इज सीन बाय कंडक्टर। तो कंडक्टर कंडक्ट्स द बस, वो बस को संचालन करता है। चलाना अलग बात है, बस चलाना अलग बात है, संचालन करना अलग है। ऐसा नहीं कि बस चलाने वाला ड्राइवर है तो ड्राइविंग सीट छोड़ करके पीछे टिकट काटने आया फिर गया चलाने के लिए, तब तक मालूम चला कि सबका टिकट कट जाएगा, ठीक है, राइट। तो ड्राइवर तो टिकट काटने आ नहीं सकता, इसलिए कंडक्टर रखा जाता है सिचुएशन देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो कंडक्टर मिस होता है ये संचालन करने वाला, और कंडक्ट मिस होता है संचालन करना। एक हिंदी ये लिखिए, संचालन करना, एक ये हो गया। दूसरी बात समझिए, नाउ अंडरस्टैंड द सेकेंड थिंग, ठीक है। कंडक्टर कंडक्ट को लेकर के, हाँ एक और कंडक्टर ही पंकज ने बोला था, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ने के लिए आता है। वो सारे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ये हीट पास करता है, गर्मी पास करता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो वो भी संचालन करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उसको हम कंडक्टर कहते हैं, राइट। ये हो गया। अब कंडक्ट का मतलब, सिर्फ कंडक्ट का मीनिंग हम आपको एक और बताते हैं, राइट। सिर्फ कंडक्ट का मतलब होता है एक जगह व्यवहार। क्या होता है? हाँ, अगर कोई आदमी आपसे बोल दे कि मिस्टर योर कंडक्ट इज नॉट गुड, कोई बोल रहा हो कि आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, तो कंडक्ट मतलब कंडक्टर वगैरह नहीं समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है? आपका व्यवहार ठीक नहीं है। समझ गए? ये ध्यान में रखिएगा। आस्क अगेन। कंसंट्रेट, ध्यान लगाना, आप ध्यान नहीं लगा रहे इसलिए, ठीक है। कंसंट्रेट प्रॉपर्ली, क्लियर। कंडक्ट हो गया। कंडक्ट मीन्स बिहेवियर एंड कंडक्ट मीन्स संचालन करना, ठीक है। अब परीक्षा भी संचालित किया जाता है, तो एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड, होता ना, एग्जामिनेशन आर कम ऑन कंडक्टेड, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब बस इज ऑल्सो कंडक्टेड, बस का क्या किया जाता है? बस इज कंडक्टेड बाय अ कंडक्टर, ठीक है, राइट। एंड यू शुड हैव पोलाइट कंडक्ट विद पीपल। आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, मतलब बिहेवियर कैसा? पोलाइट होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एवरीवन, चलिए दैट्स फाइन, आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट के बाद हमारे पास कन्फेस है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, सी एवरीवन अंडरस्टैंड इट। कन्फेस का मतलब होता है ये अपनी गलती स्वीकार, नो 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 नॉट दैट, गलती स्वीकार करना, ठीक है, गलती मान लेना, उसी को हम लोग कन्फेस कहते हैं, ठीक है, राइट। दैट इज कॉल्ड गलती स्वीकार करना, कन्फेस।
जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में किसी के जेब से पैसा चुराया है, ठीक है, वो आदमी आपको देख लिया है, तो जब देखे कि अब कोई मौका नहीं बनता तो आखिरी में क्या कहते हैं कि हाँ हम पैसा लिए थे, बोलते ना। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्फेसिंग योर मिस्टेक। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्फेसिंग योर मिस्टेक, है ना प्रशांत। कुछ लोग बुद्धि लगाते हैं, पैसा निकालते हुए कोई देख लिया तो दिमाग लगाते हैं, पूछ लिया कि तुम पैसा निकाल रहा है जेब में से, तो कहेगा नहीं निकाल थोड़ी रहे हैं, गिरा हुआ था रख रहे हैं, हमको पता था तुम्हारा ही पैसा है, इसलिए इसी में रख दे रहे थे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा काम कर जाता है, लेकिन एक से दो बार जब देख लेगा आदमी ना, समझ जाएगा पैसा गिरा हुआ नहीं, आदमी ही गिरा हुआ है, यही पैसा निकालता है। ठीक है, तो दैट इज कन्फेस, गलती स्वीकार करना। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ से। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह में, जैसे आपको चर्च में होगा, चर्च में मेनली आपको देखने के लिए मिलेगा, कैथोलिक वगैरह में, वहाँ क्या होता है, एक टर्म यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड कन्फेशन। ठीक है, अब ये कन्फेशन का मामला क्या होता है कि चर्च में कुछ लोग जो है ना अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने पिछले दिनों ऐसी ऐसी गलती की है, ठीक है, आई वॉन्ट फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ी चाहिए, प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग वहाँ जो प्रिस्ट होते हैं, हाई प्रिस्ट, उनके सामने बैठ के ये सारी बातें बताते हैं। ठीक है, तो वो उनको बताते हैं कि आगे से ऐसा ना करें, लाइक दिस। ठीक है, वो कन्फेशन होता है एक। ये बात समझ गए एवरीवन, दैट्स कॉल्ड कन्फेशन। अब थाने में भी ये काम किया तो समझते हैं, पुलिस थाने में सेम थिंग इज डन इन पुलिस स्टेशन ऑल्सो, कन्फेशन का मामला। लेकिन वहाँ कन्फेशन जो होता है वो दूसरे तरीके से होता है, समझते हैं। थाने में कन्फेशन ऐसा नहीं होता कि आराम से इज्जत से बैठाया, ठीक है, उससे पूछा कि अच्छा बताओ चोरी किसने किया था, वो आदमी बोल दिया कि सर चोरी तो हम ही किए थे। ऐसा नहीं होता थाने में, ठीक है, समझते हैं ना। हाँ, वहाँ का तरीका अलग होता है, आप लोग कुछ मूवी वगैरह में देखा होगा। तो थाने में जो कन्फेशन करवाया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटॉर्ट कन्फेशन, समझ गए। अब एक्सटॉर्ट कन्फेशन का मतलब होता है जबरदस्ती कबूल करवाना कि हमने ऐसा किया है, मार पीट के या जैसे भी साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े, लेकिन वो स्वीकार करे कि हमने गलती किया, तो हो गया एक्सटॉर्ट कन्फेशन। समझे प्रशांत। हाँ, आई टेल यू, मैं नाम भूल गया, एक नाना पाटेकर की मूवी है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उस मूवी का। इन दैट मूवी ही इज, यशवंत नाम है मूवी का, हाँ यशवंत नाम है मूवी का, ही नाम यशवंत है। तो उसमें इस बात को दिखाया गया है दैट अ रिपोर्टर कम्स टू पुलिस स्टेशन, ठीक है, और वो बैठा हुआ है खुद आदमी जिसके बारे में रिपोर्ट में लिखने वाला था, बैठा आया बैठा, ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि सुना है यहाँ एक पुलिस वाले हैं यशवंत नाम के, बहुत बिगड़े हुए आदमी है, किसी को जब चाहते हैं मारने लगते हैं, बिना हाथ चलाए तो बात ही नहीं करते हैं, राइट। इस तरह से बोलते बोलते आखिरी में उसने पूछा आपको क्या काम है, द पुलिसमैन आस्क्ड आपको क्या काम है, ही सेड कि मेरा बैग कोई चोरी कर लिया, स्टेशन से छीन लिया, राइट। उसने कहा ही कॉल्ड वन पर्सन, हवलदार को भेज के एक आदमी को बुलाया, बिठाया उसको, फिर हवलदार को बोला कि बिरयानी मंगाओ, विदाउट बिरयानी, जिसको बुलाया था उसको बिठाया, कहा खाओ, खाने लगा आराम से, ठीक है। खाते खाते उससे बढ़िया से पूछा, कहा कि साहब का बैग लौटा दो, वो खा रहा, खाते खाते बोला सर हम नहीं लिए, हमको क्या पता कौन सा बैग। द मोमेंट ही सेड दिस कि कौन सा बैग, उसको खींच के दो हाथ मारा खाते खाते। रिपोर्टर वॉज स्टन, रिपोर्टर मतलब कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं था। एंड देन द मैन हु वाज ईटिंग ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि हाँ सर बैग हमने ही लिया है, हमारे पास है, हम ला के दे रहे हैं। नाउ द मैन टोल्ड कि आप जिसके बारे में बात कर रहे थे वो हम ही हैं, इसको बिठा के प्यार से खिलाया, बोला नहीं, अभी मारने से सब उगल दिया, अभी बोला,
ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, हम अपनी सैलरी में से बैठा के सबको बिरयानी खिलाए या इसे निकलवाए? गॉट दिस? तो एक स्टॉट कन्फेशन समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है। विद दिस आई टेल यू वन मोर थिंग। अब ये कन्फेशन तो आपको समझ में आ गया, गलती स्वीकार करना। कन्फेश मीन्स गलती स्वीकार करना, कन्फेशन गलती स्वीकार करने की प्रक्रिया। अब एक नया वर्ड यहाँ से आता है, इसको आप लिख लीजिएगा जगह जहाँ पे होगा कि सर ये एक्सटॉर्ट क्या होता है। ठीक है, बिहार में रहते हैं, बिहार वाले हर आदमी को एक्सटॉर्ट पता होगा। ठीक है, समझ गए ना? आप कहीं मेले वगैरह में जाते होंगे तो किसी कोई ऐसा है जिसका मेले में कभी दुकान वगैरह लगा हो, पेरेंट्स का, किसी जान पहचान का? हाँ, ना ना, नॉट नॉट दैट, नॉट दैट, नॉट दैट। तो मेले में कभी दुकान वगैरह लगाएंगे ना, मैं बताया था अजय। तो मेले में क्या होता है, एक टैक्स लिया जाता है सब लोगों से। किसी भी बाजार में जाइएगा तो उनसे टैक्स लिया जाता है, दुकानदारों से। टैक्स कट जाने के बाद मेला खत्म होते होते 4-5 लोग और आएंगे एक डब्बा लेकर के। ठीक है, और उसके बाद कहेंगे इसमें पैसा डालो। उससे पूछिए किस बात के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग होंगे जो किसी मंदिर का कुछ ऐसे ही यज्ञ वगैरह का नाम ले लेंगे। कुछ लोग सीधे बोलेगा रंगदारी है। क्या है? ये रंगदारी है, तो उसी को बोलते हैं। हाँ, रंगदारी वसूलना होता है एक्सटॉर्ट। समझ गए एवरीवन? अब रंगदारी में पैसे मांग रहा है तो एक्सटॉर्ट मनी, और यही बाद में बनता है एक्सटॉर्शन। ठीक है, राइट? आपने वेलकम मूवी देखा है? एवरीवन, हैव यू सीन? डू यू रिमेम्बर? प्रोटेक्शन मनी भेजो। तो क्या बोलता है प्रोटेक्शन मनी, क्या कहता है? एक्सटॉर्शन। तो दैट इज व्हाट वी हैव, एक्सटॉर्शन मनी, रंगदारी का पैसा, एक्सटॉर्शन मनी। क्लियर? राइट, नाउ वी आर गेटिंग बैक टू द ट्रैक। अभी हम वापस आते हैं अपनी जगह पे। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। कहीं भी ऐसे दिखे ना एक केस तो एक्सटॉर्ट मिलेगा वहां पे। कन्फेस के बाद आगे बढ़ते। टुडे वी विल डू सम मोर वर्ड्स। आज की कहानी क्या है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड होगा। पिछले दोनों हमने सिर्फ 15 किया था। और इफ़ यू सी दिस पेज, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। हम लोगों ने कंपेंसेट से शुरू किया तो आधा पेज ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला वर्ड ये क्या दिख रहा है? नाउ पढ़ते जाइए नाउ। हाँ, कीप राइटिंग हिंदी। ठीक है, अब आप इसका हिंदी लिखते जाइएगा। somebody has come, we give entry to the person, अनिल has come। चलिए, सो वी हैव कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासी। क्या होता है? कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वासी। अब इसी कॉन्फिडेंट में आगे लगाइए सेल्फ। इसी में क्या लगाना है? सेल्फ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, आत्मविश्वासी। क्या हो जाएगा? हाँ, आत्मविश्वासी। ठीक है, अब इसी के आगे लगाओ ओवर, तो क्या हो जाएगा? ओवर कॉन्फिडेंट मतलब क्या? ज्यादा विश्वास रखने वाला, ओवर कॉन्फिडेंट। राइट, 3 वर्ड समझ में आ गया। कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। ठीक है, राइट। हाँ, अनिल आप लेट कैसे हो गए? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैव गॉट टुडे कॉन्फ्लिक्ट। क्या लिखा है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लिखिए हिंदी में झगड़ा या लड़ाई। यहाँ ढूंढो, फ्रिक्शन, फाइट। तो क्या हो गया? झगड़ा या लड़ाई। क्लियर है? डन इट। कन्फ्लिक्ट के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंसीक्वेंस। ठीक है, कंसीक्वेंस का हिंदी लिखिए परिणाम। क्या हुआ कंसीक्वेंस का हिंदी?
परिणाम, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड रिजल्ट। ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा वन थिंग यू लेट मी नो, डीजे का साउंड नहीं जा रहा है? नहीं ना, नहीं, क्योंकि पता नहीं किसी का टेंट अभी तक गड़ा है और डीजे बजना शुरू कर दिया है, तो इसलिए हम सोचा कि साउंड जा रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पूरा भक्ति में गाना बज रहा है, भोजपुरी वाला भक्ति, समझ गए ना, जो लगन में भोजपुरी भक्ति चलता है वही सब। चलिए, कंसिक्वेंस मीन्स परिणाम। नेक्स्ट होता है कंसीडर मीन्स होता है ध्यान देना, ठीक है, या विचार करना। लिखिए हिंदी। हाँ, हेलो, राइट, नेक्स्ट वन, कंसीडर मीन्स विचार करना। हाँ, विचार करना, जैसे होता ना है कि यू वेंट फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू हुआ, लेकिन अब उसके बारे में सोचते हैं क्या, विल दे कंसीडर माई इंटरव्यू, क्या वो मेरा इंटरव्यू कंसीडर करेंगे, उस पर विचार करेंगे, और दे विल नॉट कंसीडर माई इंटरव्यू, ये होता है। ठीक है, कंसीडरिंग एन इंटरव्यू और नॉट कंसीडरिंग। आपने कहीं एप्लीकेशन दिया तो योर एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड, उस पे लोग विचार करते हैं कि इस पे क्या करना है, एक्शन लेना है नहीं लेना है, ठीक है, लाइक रिएक्शन देना है नहीं देना, ये होता है कंसीडरिंग समथिंग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर के बाद क्या है, कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मीन्स होता है विचार करने लायक। क्या होगा, विचार करने लायक। हाँ, करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, रिया वर्मा, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत? तान्या, मानवी, चलिए दैट्स फाइन। उसके बाद हमारे पास अगला कंस्ट्रक्ट है, ये आपको आता होगा। कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना। निर्माण करना जैसे बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना। हाँ, स्पीक। कंसिडरेबल मीन्स होता है विचार करने लायक। नहीं, कंसीडर मीन्स विचार करना और कंसिडरेबल विचार करने लायक। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो तो उसको भी कंसिडरेबल कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर के बाद है, सॉरी, कंस्ट्रक्ट हो गया, निर्माण करना। कंटेनर मीन्स होता है डब्बा। कंटेनर समझते हैं, डब्बा। हाँ, जैसे घर में टीना का डब्बा देखा है, दूध वाला डब्बा जो आता है, पाउडर वाला दूध देखा है आप लोगों ने, उसको भी कंटेनर बोलते हैं। नहीं तो कोई भी सामान रखने वाला चीज, चावल रखने वाला, आटा रखने वाला जो बर्तन वगैरह होता ना, उसको कंटेनर कहते हैं। जो तेल जिसमें आता है टीन, उसको कंटेनर कहते हैं। और नहीं तो फाइनली एक कंटेनर होता है जो ट्रक पे लगा होता है, डब्बा, देखा है, वाले बड़े वाले ट्रक पे। हम्म, तो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड कंटेनर। ये मात्र एक डब्बा होता है ट्रक पे रखा हुआ, वो जब डॉक यार्ड पे जाता है, बंदरगाह पे, तो उसको समूचा डब्बा उठा करके जहाज पे रख देते हैं। दैट्स कॉल्ड कंटेनर। ठीक है, अभी कंटेनर के बाद वी हैव गॉट नेक्स्ट वन, कंटेनर, किधर गया? हाँ, कंटेनर, डब्बा हो गया। ठीक है, कंटेनर के बाद कंट्रीब्यूट मिस होता है योगदान देना। क्या हो जाएगा, योगदान देना। ठीक है, कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना। लिखिएगा, यू मस्ट कंट्रीब्यूट टू कंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स आसान होता है। आप इजी नहीं बोल करके कन्वीनियंट बोल सकते हैं। ठीक है, दैट सर दिस विल बी कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट का योगदान देना। और कन्वीनियंट मीन्स क्या हो जाएगा, क्या बताया अभी, आसान। हाँ, इजी, सुटेबल फॉर अ पर्पस, हैंडी, आसान हो जाएगा। ठीक है, कन्वीनियंट का मीनिंग। नेक्स्ट कन्वेंशनल मीन्स होता है परंपरागत। क्या होता है,
हाँ, जो किसी तरह के कस्टम रीति रिवाज के अनुसार चला आ रहा, दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल। समझ गए? राइट रोशन? परंपरागत ये वर्ड लिख लीजिएगा, सही सही, ठीक है, गड़बड़ नहीं। मेरी हिंदी गड़बड़ होगी, हम नहीं कर सकते। परंपरागत, ये सही है, हाँ सही है, ठीक है। कन्वेंशनल का, ठीक है, हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जल्दी। कन्वर्ट मीन्स, हाँ कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे भ नहीं लगा के वह लगाइए, क्या होगा? कन्वर्ट। स्पीक वंस अगेन, दिस इज कन्वर्ट। हाँ, तो कन्वर्ट मीन्स होता है बदलना। कन्वर्ट मीन्स बदलना, एक चीज को दूसरे चीज में बदलना, दैट्स कॉल्ड कन्वर्ट। आदमी को जानवर में बदलना, टू टर्न अ मैन, सॉरी, कन्वर्ट अ मैन इनटू एनिमल, कन्वर्ट अ हाउस इनटू रेस्टोरेंट, ठीक है, राइट। कन्वर्ट अ बाइक इनटू, आप जो समझ लीजिए, ठीक है। तो वो हो गया कन्वर्ट। कन्वर्ट के बाद हमारे पास अगला है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम का मतलब होता है पोशाक। किसी खास मौके पर पहने जाने वाले ड्रेस को हम लोग पोशाक कहते हैं, कॉस्ट्यूम। जैसे बॉलीवुड वगैरह में मूवी वगैरह जहाँ बनता ना है, वहाँ एक पोस्ट होता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सुना है? हाँ, उसका काम क्या होता है? सीन के अनुसार कपड़े डिजाइन करना, राइट। जैसा सीन रहेगा उस तरह कपड़े डिजाइन करना, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहलाता है वो आदमी। तो पोशाक लिख लीजिए। बाकी कफ मीन्स खांसी होता है, तो पता है आप लोगों को। चलिए, कफ मीन्स खांसी होता है, दैट्स फाइन। कफ के बाद हमारे पास अगली चीज है करेज। क्या लिखा हुआ है? हम्म, करेज, ठीक है। करेज मीन्स होता है बहादुरी या साहस। क्या होता है? जैसे किसी से पूछना है, किसी से आपको पूछना हो, हिम्मत है तुमको, यहाँ से कूद जाओगे, हिम्मत है? क्या पूछेंगे? somebody लेट मी नो। किसी को पूछना हो सही में कि हिम्मत है तुमको, जाओ प्रिंसिपल से बात करके आओ। नहीं नहीं आया सही। और कोई हिम्मत है? कमॉन। पंकज स्पीक, चलिए पंकज बोलिए वंस अगेन। सुनिए, ना, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। रिया, कैन यू स्पीक? और कोई? हम्म, क्या तुमको हिम्मत है प्रिंसिपल से बात करने की? थोड़ा सही है। रिया वर्मा, चलो प्रशांत भी आते हैं। ओके प्रशांत। हम्म, इसको ज्यादा बढ़िया लगेगा, आप डू लगाइए। डू यू हैव करेज टू टॉक टू द प्रिंसिपल? क्या होगा? हाँ, डू यू हैव करेज, डू यू हैव करेज टू टॉक टू प्रिंसिपल। छुट्टी मांगना, मान लिया आप लोग काम करने वाले, छुट्टी मांगना हो, बॉस से छुट्टी मांगना, कहेगा हिम्मत है, जाओ मांगो छुट्टी। डू यू हैव करेज, गो एंड आस्क, आस्क फॉर लीव। होता होगा ना मामला ऐसा। तो ये कंपनियों में यही होता है। आप छुट्टी, हाँ, छुट्टी मांगने जाएंगे तो बॉस बोलेगा कि तुम छुट्टी पे जाओगे, तुम्हारा काम कौन करेगा? पैसा बढ़ाने के लिए बोलने जाओ तो कहेगा तुम काम कौन सा करते हो, पैसा बढ़ा दे। ठीक है। हाँ, दोनों दोनों बातों खुद बोलेगा। छुट्टी मांगो तो कहेगा तुम काम, तुम्हारा काम कौन करेगा। पैसा बढ़ाने बोल तो कहेगा तुम काम क्या करते हो, क्या किया है। लाइक दिस। नाउ वी हैव करेज मिस हो गया साहस, हिम्मत, ठीक है, हौसला, दैट्स कॉल्ड करेज, ठीक है। करेज के बाद कावर्ड, इसका ठीक उल्टा कह सकते हैं, कावर्ड मीन्स डरपोक होता है।
आदमी डरपोक भी होता है, आदमी करेजियस भी होता है, साहसी भी होता है और डरपोक भी होता है। तो कावर्ड मीन्स डरपोक। कावर्ड के सामने एक बहुत बढ़िया चीज लिखा है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये वाला। चिकन हार्टेड समझते हैं, कैसे दिल का आदमी, एकदम मुर्गी के जैसे कमजोर दिल वाला आदमी, जो जरा सा में डर जाए। जैसे आपको चेक करना हो ना, मुर्गियां होती ना, उसके बगल में एक छोटा वाला पटाखा छोड़ दो, बस उसको हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बगल में बिना बताए एक बम छोड़ दोगे, हो सकता है सही में आदमी मर जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो दे आर टीमिड, दैट्स व्हाई दिस हैपेंस, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, गांव में बगुला पकड़ने वाले लोग होते ना, वो ये बुद्धि लगाते हैं, वो मोर्टिन कॉइल होता है या तो अगरबत्ती में एक बड़ा वाला बम ले करके बांध के, मान लो यहाँ बांध दिया, अगरबत्ती यहाँ जला के और उस पर पेड़ पे रख के चले आएंगे। आदमी उतर जाता है, फिर सारे बगुला आके बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब बम फटेगा ना, तो 5-6 बगुले हार्ट अटैक से मर के गिर जाते हैं, मारना नहीं पड़ता है। राइट, बिकॉज दे आर टीमिड। हाँ, बहुत आसान काम होता है। दे आर टीमिड, दैट्स व्हाई कावर्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है। क्रैक मीन्स होता है दरार। ठीक है, दीवारों में देखा ना, ये भूकंप वगैरह आता है तो ऐसा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड दरार। ये दीवारों में होता है दरार, क्रैक। ठीक है, आपने वैसलीन का प्रचार देखा होगा। ठीक है, राइट, व्हेन यू गेट क्रैक्स इन योर हील, जब आपको एड़ियों में क्रैक हो जाए तो क्या करें, देन यू शुड यूज वैसलीन। ठीक है, ये हो गया क्रैक। थोड़ा सा और बाकी है, ये वाला हिस्सा हम खत्म करेंगे, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। क्रैक के बाद हमारे पास क्रॉल है। रिमेंबर एवरीवन, मैंने क्रॉल वर्ड पहले बताया है बिगिनिंग में ही। हाँ, रेंगना, लेकिन कैसे रेंगना, रेंगना कैसे, हाँ, जमीन छोड़ के रेंगना, समझ गए। तो हिंदी लिख लीजिए, रेंगना जमीन छोड़ के रेंगना। हाँ, जैसे छिपकली का चलना, मगरमच्छ का चलना, केकड़े का चलना, मकड़ी का चलना, ये सारा हो गया क्या, क्रॉल। वेयर सांप का चलना क्या हो जाएगा, क्रीप। ठीक है, कहीं पे क्रीपी लिखा रहेगा ना, क्रीपी मीन्स होता है भयानक। ठीक है, क्रीपी मीन्स भयानक होता है। ना ना ना, दैट वाज, ये रनिंग बैटरी ज्यादा खाता है तो कभी कभी करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्रॉल। आप लाइन पर रहिए, उसको चालू करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लिखेंगे कैसे। बंद तो करवा दिया उसने हमसे। Here we have crawl, crazy. Next one we have crazy means होता है पागल या सन की। ठीक है, क्या होगा crazy means, हाँ, ठीक है, क्रेजी मीन्स के जगह पे कभी कभी आपको सिली भी मिलेगा। ठीक है, सिली हिंदी वाला नहीं, हिंदी में भी एक सिली होता है, हिंदी या उर्दू में होता है, पता नहीं। ठीक है, कोई गाने में आपको मिलेगा, हमको गाना ठीक से याद नहीं है, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, तो वो सिली नहीं है, यहाँ सिली दूसरा है। ये इंग्लिश का क्रेजी और सिली दोनों एक जैसा। सिली मिस भी होता है पागल, और क्रेजी मिस भी पागल, मतलब कुछ ऐसे दिमाग का जो कुछ भी करने को तैयार, जो दिमाग में आया वो करने को तैयार। ठीक है, आप क्रेजी या सिली का मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने आज से 90s का मूवी देखिए, आज से 20-30 साल पहले का। ठीक है, तो पहले के मूवी में एक बहुत ही कॉमन सीन होता था, शायद पंकज ने, अजय वगैरह ने देखा होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जैकी श्रॉफ वगैरह की, सनी देओल वगैरह की मूवी देखिएगा ना तो दिख जाएगा। उसमें होता क्या था, एक सीन, तो मान लीजिए घर में किसी की लड़ाई हुई या सब कुछ बर्बाद हो गया, तो आदमी क्या करता, हाँ,
कि वो जो है ना दौड़ता हुआ निकल जाता किसी पहाड़ की ओर, अब पहाड़ के ऊपर जाकर जंप करने वाला होता। अब ये दिक्कत इसमें कंफ्यूजन यही होता था कि वो गया तो अकेले, लेकिन एकदम आखिरी मौके पे आदमी कैसे पहुंचता समझ में नहीं आता था। ठीक है, अब जैसे ही कूदने वाला रहेगा ना, कोई उसको वहां से खींचेगा पीछे, है ना, खींच के एक हाथ मारेगा पहले, ही विल बी पुल्ड बैक एंड ही विल बी स्लैप टाइटली। आह, ये एक हाथ पड़ गया, उसके बाद उसको आदमी बोलेगा डोंट बी सिली, व्हाट द हेल आर यू गोइंग टू डू। देखा, पागल मत बनो, क्या करने जा रहे हो। हैव यू हर्ड दिस सेंटेंस, सुना है? हाँ, ठीक है, या तो वो डोंट बी सिली बोलेगा या तो डोंट बी क्रेजी, यही दोनों में से कोई बोलेगा। एक हाथ मारना तो एकदम जरूरी है। ठीक है, ये उस समय का एकदम आइकॉनिक सीन होता था जो सारे मूवी में करीब करीब आता था। राइट, नाउ वी हैव क्रेजी हो गया, क्रेजी मीन्स पागल सन की। क्रिटिसाइज मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज मीन्स निंदा करना। ठीक है, राइट। सी, पीपल शुड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, लोगों को निंदा एक्सेप्ट करना चाहिए। असल में वो निंदा नहीं है, वो आपको इम्प्रूव करने का तरीका है। ठीक है, एक शायरी कही जाती थी कि लोगों ने मुझ में इतनी गलतियां ढूंढा कि आज मुझ में कोई कमी नहीं रह गई। मतलब इतनी कमी ढूंढी लोगों ने मुझ में कि मुझ में कोई कमी नहीं रह गया। ठीक है, तो जो कमी ढूंढा उसको दूर कर दिया, बाद में लोगों को कुछ मिला ही नहीं कि अब ढूंढे क्या। यही होता है। तो पीपल शुड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, जो निंदा नहीं सुने समझिए कि ही विल हैव क्या कहते हैं, उसको जिंदगी में बहुत दिक्कत रहेगा। आगे है हमारे पास क्रश। ठीक है, राइट, आजकल के ज़माने में बहुत फेमस है, लेकिन असली वर्ड क्या है जो समझिए आप लोग। आप लोगों ने कहीं ये बिहार में रहते हुए वो देखा है जो गिट्टी वगैरह बनता है, मेटल वगैरह, पत्थर तोड़े जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। हाँ, उसको असल में हम लोग क्रशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, उसको क्रशर मशीन बोलते हैं, लेकिन लोगों ने बोल बोल के इसको क्रशर से क्रेशर कर दिया है। और जो लोग रहेंगे लेबर लोग तो बोलेंगे क्रेशर पे हम काम करते हैं। ठीक है, ये सुनने को आपको मिलेगा। अब क्रेशर और क्रेशर सुनने में आपको लगता है कि इंग्लिश में होता क्या होगा, तो असल में यही चीज होता है क्रशर। वहाँ पत्थरों को क्रश किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इसलिए उसको क्रश करना और मशीन को क्रशर कहते हैं। समझ गए एवरीवन? यही हो गया आपका क्रशर, ध्यान रखिएगा। तो क्रश मिस होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, लेकिन कुछ बातें और याद रखिए, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा के पार कर दिया तो वो भी क्या हो गया, ही वॉज क्रश्ड बाय ए ट्रक। क्या हो गया? ही वॉज क्रश्ड बाय अ, हाँ हाँ, एक और होता है CRASH, क्रैश, यही ना। क्रैश मेनली होता है जहाज वगैरह जब ऊपर से गिर जाता ना है, एक्सीडेंट होता ना है, तो उसको हम लोग क्रैश बोलते हैं। ठीक है, राइट। एरोप्लेन क्रैश होता है। ठीक है, समझ गए? नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास कुछ वर्ड और रह गया। क्रश के बाद क्यूरियोसिटी है, हिंदी लिखिए जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। राइट, देन वी हैव हमारे पास नेक्स्ट है कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। क्या होता है? पर्दा, जो खिड़कियों में दरवाजों में आप लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड कर्टेन, उसको हम लोग कर्टेन कहते हैं। क्लियर है? दो वर्ड और, ये क्वेश्चन है, क्या है? क्यूरियोसिटी मीन्स हो जाता है आपका जिज्ञासा, या लिख सकते हैं जानने की इच्छा। ठीक है,
और अभी इस पे आते हैं, कुशन मीन्स क्या होता है? कुशन मीन्स गद्दा, तकिया या गद्दा लिख सकते हैं, ठीक है। जो बेड पे होता है ना, मोटा सा एक लेयर लगाते हैं, उसी को कुशन बोलते हैं। कुशन के बाद आज का आखिरी वर्ड हमारे पास है, टुडेज लास्ट वर्ड इज कस्टम। क्या है? कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज लिखिए। डन इट। नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे। आज की कहानी हमारा वोकैब का यही समाप्त होता है। वी विल टॉक अबाउट ग्रामर एंड सम मोर थिंग्स टुडे। आई विल टेल यू अबाउट स्पोकन।